जो पिछले कई मरतबा से 3 हफ्तों से मैं एक बात देख रहा हूँ, पार्लियामेंट को इलेक्शन को लेकर के जो कुछ हमने बातचीत की, आज प्रचार खत्म होने हुआ तो पूरे मतदार संघ का 6 हलकों का जायजा क्या है, हर कोई अपने अपने तौर पर बोलता है। तो आवाम के सामने जो कुछ हमने बातें अभी तक रखी, आज की बात भी अब रखना भी है, और जो कुछ मैंने तज्जिया किया वो आप आवाम के सामने रखना है, ताकि आने वाले नताइज कुछ अच्छे हो सके। 6 मतदार संघ है। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि इन 6 हलकों के अंदर मैंने पहले भी बोला था कि आवाम जो है, 5 हलकों की आवाम, बेरोजगारी, किसानों के मसाइल, 5-10 सालों में सुभाष भामरे ने कुछ काम नहीं किया, उनके खेतों के पानी का मसला है, प्याज के दाम का मसला है, इन सब मसाइल पर वो लोग वोट देना चाह रहे थे। लेकिन हमारे यहाँ पर होता यह था कि हम लोग जो जलसा जुलूस करते थे, नारेबाजी करते थे, उसके असरात वहां पड़ते थे। इस मर्तबा अल्लाह का शुक्र हुआ कि हमने जब बात की कि बहुत ज्यादा नारेबाजी और बहुत जलसा जुलूस नहीं करना है, कोई ऐसा इश्यू हमारी तरफ से उनको मिल नहीं सका जिसकी वजह से इलेक्शन को मजहबी रंग दिया जा सके, और वो लोग परेशान हुए। मैंने जायजा लिया, हर जगह पर कई गांव में बीजेपी वालों को घुसने नहीं दिया गया प्रचार करने के लिए, और वो मसाइल जो उनके अपने जमीनी मसाइल थे, गैस सिलेंडर की महंगाई, पेट्रोल की महंगाई, ये सब मुद्दे वहां पर थे। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब मजहबी बात आ जाती है तो सारे मुद्दे किनारे रह जाते, और मजहबी रंग हमारे यहीं से पैदा होता था, ऐसा मेरा बोलना था। और अल्लाह का शुक्र हुआ कि जब जलसे जुलूस यहाँ नहीं हुए तो हमने कोई मौजू उनको दे ही नहीं पाया जिससे इलेक्शन मजहबी रंग पर चला जाए। वो लोग घबरा गए, परेशान हो गए। 4 मरतबा से पहले जो था कचरूबाऊ राउत, जब आदिवासी इलाका था, जब भी कचरूबाऊ राउत बीजेपी से चुन के आया था, और अभी 3 मरतबा से बीजेपी चुन के आ रही है। 4 इलेक्शन हो गए, कभी बीजेपी को बड़े बड़े लीडरों को लाने की जरूरत नहीं पड़ी, मगर इस वक्त ऐसा माहौल हुआ कि बीजेपी को अपनी सबसे बड़ी बड़ी तोप अमित शाह को और योगी आदित्यनाथ को इस इलाके में लाना पड़ा। और इनकी तकरीरें इस बात की गवाह है कि वो लोग चाहते हैं कि इलेक्शन को मजहबी रंग दिया जाए। जो लोग पहले हमारे लोग दे देते थे रंग, तो इस मरतबा हमारे लोगों ने नहीं दिया, तो अब वो लोग हम मजहबी रंग देना चाहते। लेकिन उनकी नाकामियां आवाम के अंदर एक गम गुस्सा है। अब हमारे उम्मीदवार के हालात क्या हैं, तो मैं बोलूं कि उम्मीदवार ने जो करना था, उद्धव ठाकरे का जलसा धुलिया में, तुम्हारे मल्लिकार्जुन खड़गे, नाना पटोले, बाला साहब थोराट का जलसा मालेगांव में, हर हल्के को कवर करने के लिए बहैसियत उम्मीदवार एक अच्छी प्लानिंग थी। लेकिन जो नियोजन होता है, जो उम्मीदवार कर सकता है, जो पार्टी और लीडरान कर सकते हैं, वो अभी तक हो गया। प्रचार बंद होने के बाद इलेक्शन वर्करों के हाथ में चला जाता है, लीडर और उम्मीदवार के हाथ में नहीं रहता। कोई इलेक्शन कोई लीडर नहीं जीतता, कोई पार्टी नहीं जीतती, कोई उम्मीदवार नहीं जीतता। इलेक्शन का सारा दारोमदार वर्करों पर होता है। आज इलेक्शन खत्म हो गया, लीडरों का रोल खत्म हो गया, उम्मीदवार का रोल खत्म हो गया। अब कोई लीडर बयान नहीं दे सकता, कोई उम्मीदवार 4 लोगों के ज्यादा लोगों को लेकर के घूम नहीं सकता। अब जो करना है फील्ड के ऊपर वर्करों को करना है। जिसकी पार्टी के, जिस उम्मीदवार के वर्कर फील्ड पर ज्यादा मेहनत करेंगे वो जीतेगा। अब यहां से वर्करों का इम्तिहान है। मैंने कुछ बातें लीडरों के ताल्लुक से बोली, कुछ लोगों ने बड़ी वाहवाही की, लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि अब आप लोगों के इम्तिहान का वक्त है। लीडरों के कान खींचना थे, मैंने खींचे, अगर कुछ बाकी रह गया है तो इलेक्शन के बाद फिर खींचेंगे, लेकिन अब यहां से वर्करों का काम है। मैं शहर के वर्करों से, जितने भी सियासी पार्टी के, हर सियासी पार्टी के वर्करों से मैं माजरत चाहता हूं, उनसे मैं माफी मांगना चाहता हूं कि जो कुछ हम लोगों की उम्मीदें थी कि इलेक्शन में कानून से भी वर्करों को उम्मीदवार पैसा दे सकता है, मगर किन वर्करों को दे सकता है उसकी बंदिश है। हमारे यहां तो सभी खड़े हो जाते हैं, हमको भी चाहिए तो, लेकिन जो वर्करों को एक उम्मीद होती है इलेक्शन की, वो आज उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हो पा रही है। तो मैंने इसके पहले भी कहा था कि थोड़े दिन रुक जाओ, 4 महीने के बाद में असेंबली का इलेक्शन आ रहा है, तो ये जो खोटी हो रही है ना, ये खोटी हम पूरी कर लेंगे। तो मैं आप वर्करों से गुजारिश करना चाहता हूं कि ये इलेक्शन हमारी शनाख्त का है, ये हमारी मिली शनाख्त का है, हमारी कौमी शनाख्त का है। ये इलेक्शन हमारे मुल्क को बचाने का है। ये इलेक्शन देश को बेचने वालों से देश को छुड़ाने का है। ये इलेक्शन इस मुल्क को बांटने की साजिश करने वालों के खिलाफ इलेक्शन है। तो इस इलेक्शन को अपना इलेक्शन समझ करके, आपका किसी से कोई तय नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, फिर भी आप हर टीम, हर अदारे, हर क्लब जो इलेक्शनों में काम करते थे,
वो लोग अभी से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो अपना इलेक्शन समझ करके लग जाए। जो उनके टीम की लिस्ट, नामों की लिस्ट दी जाती थी उम्मीदवारों को, वो लिस्ट बना के तैयार रखो और इलेक्शन के बाद मुझे तो इंशाल्लाह आपकी ये खोटी जो है ना असेंबली पूरी करवा लेंगे, क्योंकि उस वक्त आज हमारे पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन उस वक्त ऑप्शन रहेगा। 5-5, 6-6 खड़े रहेंगे, ये आया तो भी अपना, वो आया तो भी अपना, तब अपन बराबर इनसे खोटी निकलवा लेंगे इंशाल्लाह।